हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे इस व्लॉग का स्पेशली बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बस आज मैं ये व्लॉग लेकर के आ गई हूँ और आज मैं इस व्लॉग में आपको ऐसी ऐसी शॉप्स दिखाने वाली हूँ ना, आपको मेरा व्लॉग देख के ये बहुत मज़ा आने वाला है एंड यू विल फील कि आप बटला हाउस मार्केट में घूम रहे हो। तो बस घर से मैं निकली हूँ और बाहर आते ही मुझे रिक्शा मिल गया था। तो ये देखिए, ये है जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप अगर दूसरे इलाके में रहते हैं ना और अगर आपने अभी तक इस मार्केट से कोई भी शॉपिंग नहीं करी है तो यू आर रियली मिसिंग वेरी गुड मार्केट ऑफ दिल्ली। एंड आई एम 110% श्योर कि अगर आप ओखला में भी रहते हो, अगर बटला हाउस आपका भी लोकल मार्केट है ना, स्टिल आपको ये सारे शॉप्स जो मैं दिखाऊंगी ना, बटला हाउस के डिफरेंट डिफरेंट कोने में जो शॉप्स है ना, वो आपने नहीं देखी होगी। तो मेरे ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैं बटला हाउस की तरफ टर्न कर रही हूँ, यानी कि मेट्रो स्टेशन से बटला हाउस की तरफ टर्न कर रही हूँ। और ये जो सीधे रास्ता जा रहा है ना, ये ओखला हेड की तरफ चला जाएगा और कालिंदी कुंज से होते हुए ये नोएडा की तरफ निकल जाएगा। और ये रास्ता हम यहाँ पे टर्न करके बटला हाउस में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से कब्रिस्तान की बाउंड्रीज स्टार्ट हो गई हैं और बाउंड्री के बाहर ही ना ये वेंडर्स शॉप्स लगाते हैं। यहाँ पे भी कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बटला हाउस मार्केट देखना है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही टर्निंग के पास ही उतर जाइए और फिर पैदल पैदल चलते हुए मार्केट की तरफ आइए। मैं बटला हाउस चौक से थोड़ा सा पहले उतर रही हूँ। जनरली मैं सीधे चौक पे ही जाकर उतरती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पहले उतर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी शॉप्स आपको दिखानी है। इस वाले शॉप पे ना आते जाते हुए कई बार मेरी नजर पड़ रही थी। यहाँ के कलेक्शन मुझे दूर से ही देख के बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग में इसको कवर जरूर करूंगी और यहाँ से कुछ चीजें भी लेकर जाऊंगी। तो ये सारे कॉटन के सूट्स हैं जो कि 120 पर मीटर है और विद दुपट्टा है एंड बॉटम है। सब कुछ आपको कट पीस में मिलेगा, यहाँ तक कि दुपट्टा भी। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस शॉप की कि यहाँ पे आपको सिर्फ दुपट्टा भी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। तो मैंने सूट नहीं लिया है, 3-4 दुपट्टे मैंने यहाँ से ले लिए हैं। बिल्कुल नमाज के प्योर कॉटन बिग साइज दुपट्टा है। लोकेशन मैं आपको बताऊं तो बटला हाउस चौक से पहले ये अजीम डेयरी वाला चौराहा है और उसके जस्ट सामने ही ये वाली शॉप है। इसके बेसमेंट में ना रजाई की और कंबलों की शॉप है और इसके ऊपर ये दो लड़के मिलकर ये वाली शॉप लगाए हुए हैं। सारे ही इनके पास ब्लॉक प्रिंट सूट है और बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट प्योर कॉटन फैब्रिक है और कलेक्शन भी इनके पास बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ से ले सकती हैं। तो ये देखिए, नमाज के लिए मैंने बहुत सारे बड़े साइज के ना दुपट्टे लिए, 3-4 दुपट्टे। व्हाइट चिकनकारी कुर्तीज के साथ ये दुपट्टे बहुत अच्छे से पेयर अप हो जाते हैं। ये ब्लू कलर वाला भी व्हाइट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। तो मैंने 2-3 दुपट्टे यहाँ से ले लिए हैं। और इसके बाद एक शॉप छोड़ करके ना ये शॉप है, ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वो जो मैंने आपको चौराहा दिखाया ना अजीम डेयरी वाला, इसके सामने है। यहाँ पे सारे के सारे आपको स्टिच्ड कॉर्ड सेट्स मिलेंगे और प्राइस सुन के तो आप दंग ही रह जाओगे। ये कितने की है भैया? तो सुना आपने, 650 रुपए की है एक से एक कॉर्ड सेट्स। मोस्टली इनके पास सारे ना 650 के रेंज में ही थे, सारे एम्ब्रॉयडरी वाले, नॉन एम्ब्रॉयडरी और ये वाले। और कश्मीरी ये वाले? यहाँ पे कुछ कश्मीरी कुर्तीज इनके पास थे जो 750, 850 और 950 के रेंज के थे। और ये वाला पीस देखिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। कॉर्ड सेट है ये, फ्री साइज की पैंट है इसमें। अगर आप हेल्दी भी हो, एक्सेल डबल एक्सेल भी पहनते हो तो ये इजिली आपको आ जाएगा। और इसके बॉटम पे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है। और इसका फैब्रिक भी देखिए, एकदम लाइट वेट सुपर सॉफ्ट है और एम्ब्रॉयडरी देखिए इसकी कितनी प्यारी लग रही है। और प्राइस सिर्फ 650 रुपीज़ है गाइस। बटला हाउस एक ऐसा मार्केट है ना, आपको सस्ते में बिल्कुल क्लासी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है और आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये देखिए, बिल्कुल सामने ही अजीम डेयरी वाला चौराहा है और ये है इसके कलर्स। सारे ही इसके ना पेस्टल कलर्स हैं और कुछ डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स भी दिख रहे हैं इसमें। और जो शॉप अभी मैंने आपको दिखाई थी वो इस शॉप से जस्ट एक शॉप के पहले है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी बटला हाउस का जो मेरा पुराना वाला व्लॉग था ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस दस्तरखान वाले भैया की ना एड्रेस मांगी थी। सब लोगों ने ये कंप्लेन करी थी कि मैंने किसी भी शॉप की ना एज प्रॉपर एड्रेस नहीं डाली है। तो इसलिए मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे ही शॉप का एड्रेस आपको बताऊँ। तो अजीम डेयरी के सामने रोड क्रॉस करने के बाद ना एक लाइन से ये सारी शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। और ये गरारे वाली शॉप भी ना काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी फेमस भी है। तो इसके जस्ट बगल में जो दस्तरखान की शॉप आती है ना, ये वही शॉप है जो मैंने पिछले व्लॉग में डाली थी। इनके कलेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए भैया पहले से ही स्माइल करने लग गए, इनको पता है मैं व्लॉग में डालने वाली हूँ। और ना साथ में इनका प्राइस भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है। बाकी जितने भी शॉप्स इसके बाद जो है ना दस्तरखान की स्टार्ट हो जाती है, ये सबसे पहली शॉप है। और इसके बाद वाली जितनी शॉप्स आएगी ना, वहाँ पे आपको प्राइस में कोई कंसेशन भी नहीं मिलेगा और प्राइस यहाँ से ज़्यादा भी होगी। ये दिखाओ आप निकाल के। मेरे व्लॉग्स में आपने ये वाले देखे होंगे ना,
कुकिंग में मैं अक्सर ये वाले पैड्स डालती हूँ, ये मैं इसी शॉप से लेकर के गई हूँ। और ये डेली वाले दस्तरखान है, छोटे साइज़। और ये कितने के भैया? 30, सिर्फ 30 रुपीज़ का है ये, ठीक है। और ये भैया प्राइस भी बहुत अच्छा देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। ये कितने की है? 100 रुपये की ये सारे पीसेस है। देखिए, इनमें से कोई भी लेना है आपको 100 रुपये का है। हाँ, ये बड़ा वाला भी 100 रुपये का है। ये देखो आप, ये अगर आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं ना, बैक साइड से ये ऐसा रहता है। ये वाला बड़े साइज़ का 100 रुपये का है। और इसका साइज़ दिखाना आप एक बार, इस वाले का साइज़ आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आप, ये 100 वाले का साइज़ जो है ना, मतलब 2 पर्सन ईज़िली खा सकते हो, है ना। ये देखो आप, बहुत प्यारे होते हैं ये ओवल वाले जो डिज़ाइन है ना। हाँ, एक वो वाला, एक ओवल वाला दिखाओ आप। हाँ हाँ, ये वो वाला निकाल के दिखाओ आप, ओवल वाला। और रोज़ वाला भी एक दिखा देना। तो ये देखो आप, ये सर्कल में है। ये वीडियो में मेरे ये शाइन नहीं कर रहा है, ये सिल्वर शाइनिंग में है। देखिए आप, कितने के आते हैं भैया 6 पीसेज ये? 350 रुपये। देखिए, सिर्फ 350 रुपीज़ में ये ना 6 पीसेस का दे रहे हैं। ये 250 का है। और ये 250 का ईच है। ये ओवल शेप में है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कितने का है भैया? थैला छोटा वाला ये 70 का है। 70 रुपीज़ का है ये थैला, ओनली 70 रुपीज़। बाकी भैया के यहाँ बार्गेनिंग भी होता है, मैं करती हूँ। कितने प्यारे हैं, सेंटर टेबल पे आप डाल सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। ये नीचे वाला दिखाना भैया, देखो, ठीक है। तो इसकी शॉप मैंने आपको बता दी, अजीम डेयरी वाली चौराहे के सामने जो गरारे की शॉप है, उसके जस्ट बगल में ये वाली शॉप है। और इस शॉप के जस्ट बगल में है अग्रवाल स्वीट्स, यानी कि गरारे वाले और अग्रवाल स्वीट्स के बीच में है ये दस्तरखान की शॉप। मैं इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद एक लाइन से दस्तरखान की बहुत सारी शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखिए, अब शाम हो गई है और बटला हाउस में आने वाले लोगों की भीड़ स्टार्ट हो गई है। जो आने वाला रूट है ना, वो पूरा जाम हो चुका है। तो मैं आपको बेस्ट प्राइस की शॉप दिखा रही हूँ, जहाँ पे भी बेस्ट प्राइस मिलेगा ना, मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। चलते हुए रास्ते में मुझे ये भैया दिख रहे थे, तो इनके पास ये देखिए 100 रुपीज़ में 3 पीस का बॉक्स का सेट है। इस तरीके की रैंडम चीजें भी ना आपको बटला हाउस में बहुत मिलेंगी, क्योंकि कहीं भी कोई भी नया शॉपकीपर कुछ भी नया आइटम लेके बैठ जाता है, तो किसी किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि बहुत अच्छी चीज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। ये देखो आप, दस्तरखान की एक और शॉप आ गई। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन से बटला हाउस चौक से पहले 4 से 5 शॉप्स हैं। और ये देखिए, ये अब आ गया हमारा ये बहुत ही पुरानी जलेबी और समोसे की शॉप। यहाँ पे 10 रुपए में पहले 4 समोसे मिलते थे। आज मैंने पूछा था तो भैया ने बताया कि 20 रुपए में 6 समोसे हैं। यहाँ के समोसे और जलेबी बहुत ज्यादा फेमस भी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है। चलते हुए मुझे ये वाली शॉप दिख गई थी। इस वाले शॉप में मुझे मेहंदी स्टिकर्स दिख रहे थे। कितने की है ये? 50 का जोड़ा। 50 का जोड़ा। तो ये देखो आप, 50 रुपए का पेयर दे रहे हैं भैया, यानी दोनों हाथों का सिर्फ 50 रुपीज में। ऑलरेडी यहाँ पे इतने अफोर्डेबल रेट्स में चीजें मिलती है ना, कि समटाइम्स आपको बार्गेनिंग करने के लिए भी सोचना पड़ जाता है। और मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात बोली थी और अब भी बोलूंगी कि बटला हाउस एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, हर वैरायटी, हर प्रोडक्ट। और अब मैं जा रही हूँ सुपर टेस्टी बेकरी में, जो कि बटला हाउस चौक से जस्ट थोड़ा सा ही पहले है। ये बेकरी भी काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा चलती है ये बेकरी, और अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं थोड़ा टाइम से पहले आई हूँ, इसलिए शायद मुझे ये खाली मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा कुछ झूठा तारीफ नहीं करूँगी कि बहुत स्पेशल यहाँ कुछ मिलता है, नो। वही नॉर्मल केक्स मिलते हैं जो बाकी सारे बेकरी में मिलते हैं, वही सारे बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे, पिज़्ज़ा या फिर पैटीज़ वगैरह मिलते हैं। लेकिन इस वाले शॉप में ना, इसलिए मैं आती हूँ, स्पेशली मैं अपनी अगर बात करूँ तो यहाँ पर ना एक ही बार में आके बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। आपको अलग अलग शॉप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो बिस्किट केक्स हो, चिप्स हो, नमकीन हो, या कोई भी अदर बेकरी आइटम हो, सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एज आई सेड कि यहाँ पे क्वालिटी कुछ डिफरेंट नहीं होती अदर बेकरीज से, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि यहाँ का जो अकाउंटेंट है ना, बिल्कुल भी सही हिसाब नहीं करता है, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ और 4 से 5 बार मेरा हिसाब गड़बड़ हो चुका है। तो मैं हिसाब पूछने से पहले मैं अपना कैलकुलेटर रेडी रखती हूँ या फिर कैलकुलेट करके रेडी रखती हूँ। तो आज फाइनली मेरा हिसाब किसी और ने किया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज पैक करवाई हैं। ये एक टी केक है, ड्राई केक, वो पैक कराया मैंने, और एक मैंने लिया है ये बिस्किट। इतनी चीज़ें मेरी 400 समथिंग रुपीज़ की। तो चलिए अब इस शॉप से बाहर निकल रही हूँ मैं।
देखिए जब मैंने एंटर किया था ना तब यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और अब यहाँ से बहुत मुश्किल से मैं बाहर निकली हूँ। और अब देखिए मैं पहुँच गई एकदम एग्जैक्ट बटला हाउस चौक पे। ये रेड वाली बिल्डिंग बटला हाउस चौक है और इसी चौक पे है ये भैया की शॉप बर्तनों की। इनके पास बर्तनों का बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है और बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन होते हैं। जब इनकी शॉप नहीं खुली थी ना तो इनके प्राइसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल इनके प्राइसेस थोड़े से हाई फाई हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने इस शॉप को फ़िलहाल डिच करके रखा है। मैंने दूसरी शॉप ढूंढ ली है। जब भी प्राइस मुझे कहीं का गड़बड़ लगता है ना तो मैं फिर अपनी दुकान ही चेंज कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं एवरी टाइम ना डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जाती हूँ और सेम ही चीज़ की प्राइस पूछती हूँ, तो मुझे प्राइस कंपैरिजन मैं कर पाती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कहाँ पे सही प्राइस दे रहे हैं, कहाँ पे कॉस्टली है। तो अब बटला हाउस चौक से ना राइट, लेफ्ट और सामने 3 रास्ते जा रहे हैं और एक रास्ता वो है जिधर से मैं अभी आई हूँ। तो मैं बटला हाउस से लेफ्ट टर्न कर रही हूँ अभी। तो जैसे ही हम लेफ्ट टर्न करके 7-8 कदम चलेंगे तो आ जाएगा ये सादिक प्लाजा। सादिक प्लाजा के जस्ट सामने ये नकाब की शॉप है, ये भी नई खोली है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ना स्टोल्स आपको मिल जाएंगे और हिजाब्स वगैरह। ये एम्ब्रॉयडरी वाला नकाब है और ये साथ में ही देखिए विदाउट एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। ये 750 रुपीज़ का था और इन्होंने बताया कि 750 वाले में बार्गेनिंग नहीं है, बाकी अदरवाइज़ जो एम्ब्रॉयडर्ड वाले नकाब हैं उन सब में बार्गेनिंग होती है। ठीक है, एनीवेज़ मुझे ये सब लेना था नहीं तो मैं आगे बढ़ गई। तो सादिक प्लाजा जो मैंने आपको दिखाया उसी रो में ना ये वाली शॉप है जहाँ से मैं नकाब या फिर हिजाब वगैरह लेती हूँ। इसका नाम है ताज कलेक्शंस। तो थोड़ा सा 7-8 कदम और आगे बढ़ेंगे तो ये वाली शॉप आ गई है और यहाँ पे देखिए ये प्लेन हिजाब्स की कलेक्शन है। इसमें से ऑलमोस्ट सारे कलर्स मेरे पास हैं। ज़्यादातर प्लेन वाले ही यूज़ करती हूँ। और ये दूसरी साइड आप देखिए एम्ब्रॉयडरी वाले सारे हिजाब्स लगे हुए हैं और नकाब्स के भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन इनके पास होते हैं। आपकी फिटिंग के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो फिटिंग वगैरह या फिर लेंथ अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो ये इंस्टेंटली आपको 15-20 मिनट का वेट कराएंगे और फिर आपको ट्रिम वगैरह सब करा के आपको ये दे देंगे नकाब। और साथ में ये देखिए ये चादरें इनके पास बहुत प्यारे प्यारे चादर हैं। मैं यहाँ से एक चादर इनके पास से ली गई थी, वो बहुत ही लाइट वेट और सुपर सॉफ्ट है। डिपेंड करता है क्वालिटी पे। 750, 850, 950 हर रेंज के हैं। और नीचे जो प्रिंटेड वाले हैं ना उनमें से भी मैं कुछ ले गई थी, वो 450 प्राइस रेंज के थे, तो बहुत अच्छे हैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें डबल क्रॉस स्टिच का वर्क किया हुआ है। स्पेशली इनके शॉप पे मैं ना कैप्स के लिए आती हूँ। इनके शॉप की ना कैप की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगती है बाकी सारे शॉप से। आप देखिए अगर आपको पिक्चर में आइडिया हो रहा होगा तो यहाँ के कैप्स के फैब्रिक मुझे थोड़े से बेटर लगते हैं। हालांकि अदर शॉप से भी मैंने कई सारी कैप्स ली हैं तो इसके लिए मैं कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ। प्राइस वही सेम रहता है इनका जो बाकी सारी शॉप्स में कैप्स की प्राइसेस हैं। आपको पता होगा अगर आप यूज़ करती हैं तो ये कुछ कैप्स मैंने ले लिए हैं 3-4। और साथ में ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी वाले हिजाब यहाँ पे लगे हुए हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले कलेक्शंस में भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। और ये देखिए क्रिंकल फैब्रिक में है और एम्ब्रॉयडर्ड वाले में आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए इनके पास पेस्टल कलर्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास और साथ में डार्क शेड्स के भी इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये वाले मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए साइज़ इसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही बड़े साइज़ का है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये 250 का है और ये वाला नॉर्मल साइज़ का है जो कि भैया ने 200 प्राइस बताया मुझे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अगर मैचिंग ड्रेस के ऊपर आपको यूज़ करना हो पार्टी वेयर या सेमी पार्टी वेयर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको हिजाब के, नकाब के, स्टोल्स के और फिर चादरों के बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और साथ में इनका प्राइस भी ना मुझे सही लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है। बहुत अच्छा वाला हौजरी है इनके पास, इसमें होल नहीं होगा। वैसे हौजरी वाले में शिकायत आती है होल होने की, इसमें होल नहीं होगा ना भैया? नहीं। प्राइस 200। बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, होती है ना? स्टॉल्स पे नहीं होते हैं, वैसे नकाब वगैरह अगर आप लोगे तो हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। ये देखिए ब्लैक है इसका, और भी कलर्स यहाँ पे पेस्टल कलर्स थोड़े से, सिल्वर कलर है और इसके साथ ये लाइट वाला ग्रीन कलर भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पार्टी वेयर में शिमर वाले इतने प्यारे प्यारे इनके पास हैं कलर्स, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। देखिए तो मैंने यहाँ से कैप्स ले लिया है और ये 2 हौजरी में मैंने मरून और ब्लैक कलर की स्टोल ले ली है। और अब मैं वापस यहाँ से जा रही हूँ बटला हाउस चौक की तरफ, यानी चौक से लेफ्ट मैंने टर्न किया था और अब देखिए चौक से मैं राइट वाले रास्ते पे जाऊँगी, यानी कि सामने बिल्कुल मेरे जो रास्ता दिख रहा है ना, मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे शाम हो रही है ना, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये वाली मस्जिद आएगी और मस्जिद से थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे ना
तो मस्जिद के साइड यानी राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा है। ये वाला रास्ता जो जा रहा है ना राइट हैंड साइड पे, ये है मुरादी रोड। इधर अगर कोई जाता है, इधर कोई अच्छी शॉप्स है ना, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं इस रास्ते में कभी नहीं जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जेंट्स आइटम ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं सीधे जा रही हूँ और सामने जाके ना गली थोड़ी सी पतली हो जाएगी, यानी कि सड़क जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। और इस रोड का नाम है नफीस रोड। और नफीस रोड में एंटर करते ही आप 4-5 कदम चलेंगे और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स। इस रोड में एक लाइन से ना 5-6 ड्राई फ्रूट की शॉप है। तो मैं सेकंड वाले शॉप के ऊपर आ गई हूँ क्योंकि यहीं से मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस, नट्स, चिया सीड्स, चॉकलेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे खजूरों की कई सारी वैरायटी है, मुरब्बे हैं, यहाँ पर मिश्री है, कई सारे ड्राइड फ्रूट्स हैं, यानी कि पाइनएप्पल है, कीवी है, डिफरेंट टाइप के बेरीज है, चेरी है, और ये देखिए मैंगो है ड्राइड, कीवी है ड्राइड। बहुत सारे फ्रूट्स इनके पास ड्राइड वर्जन में थे और बहुत सारे पैक्ड चॉकलेट्स यहाँ पर हैं। सीड्स और नट्स का कॉम्बो पैक भी इन्होंने काफ़ी सारा बनाया हुआ है। ये इनका कस्टमाइज किया हुआ पैकिंग है। तो ये देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के सीड्स और साथ में कीवी है कुछ ड्राइड, और साथ में यहाँ पे माउथ फ्रेशनर वगैरह जो रेस्टोरेंट में खाने के बाद देते हैं ना, वो सब भी यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखिए पम्पकिन सीड है और सनफ्लावर सीड का एक बॉक्स है। इसी तरीके से मल्टीपल सीड्स आपको जो भी अपने चॉइस का चाहिए ना, वो यहाँ पे ये आपको बना करके दे देंगे। इनके प्राइसेस भी सही होते हैं और साथ में सारे प्राइसेस में यहाँ पे बार्गेनिंग भी होता है। खजूरों की वैरायटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज है इनके पास खजूरों की। और जितने भी तरह के गरम मसाले होते हैं ना, चाहे वो स्टार फूल हो, पोस्तदाना हो, दालचीनी हो, वॉटेवर, सब कुछ यहाँ पे, सफेद दखनी मिर्च, काली मिर्च, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और क्वालिटी हर तरीके की होती है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। मखाना है यहाँ पे, ड्राइड प्लम है, ड्राइड पीच है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। बहुत अच्छी शॉप है, आप कभी भी आए ना तो यहाँ से शॉपिंग एक बार ज़रूर करके देख। तो ये देखिए भैया यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करा रहे थे। एक 1000 रुपीज़ किलो है काजू और एक 900 रुपीज़ किलो है। ये साइज़ और वैरायटी वगैरह दिखा रहे थे। तो चलो सस्ता वाला लेते हैं हम भाई। 900 रुपीज़ वाला काजू हमने आधा किलो पैक करा लिया है। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जितना भी आपको लेना है ले लो और ये एकदम पैक करके आपको दे देंगे सील करके। तो यहाँ देखिए आलमंड्स की भी इन्होंने 2 वैरायटी दिखाई। ये वाला आलमंड ना ये दिखा रहे थे कि इसमें ना ऑयल एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, ड्राई वर्जन है, मतलब इसमें ऑयल कम रहेगा, तो ये थोड़ा सा सस्ता है उससे। और दूसरा वाला जो है इसमें ऑयल ज़्यादा है। तो चलो भाई ऑयल ज़्यादा वाला ही ले लेते हैं हम। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम एक बार में क्वांटिटी में ले लेते हैं और इस तरीके से वो भैया पैक्ड कर देते हैं। अब देखिए अंजीर में भी यहाँ पे इनकी कई सारी वैरायटीज़ थी। तो अंजीर की वैरायटी इन्होंने हमें दिखाई, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। ये वाला 1500 रुपये पर केजी था, तो ये भी हम लोगों ने आधा किलो पैक करवाया है। और साथ में चिया सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, सारी चीज़ें मैं यहीं से लेकर के जाती हूँ। हर चीज़, जितनी भी फैंसी चीज़ें भी आप इंटरनेट पर देखते हो ना, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में भैया ये मुनक्का दिखा रहे थे, तो दोनों 2 क्वालिटी की है, एक 200 रुपये का है और एक 250 रुपये का। तो ये ले लिया है हमने। साथ में देखिए मैंने आपको एक बार व्लॉग में बताया था कि मैं ड्राई वाली खजूरें इस्तेमाल करती हूँ। तो ये वाला मैंने ना 1 किलो पैक करवाया है और मेरे ध्यान में नहीं है कि कौन सा खजूर था और क्या प्राइस था इसका। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पता करके आपको बता दूंगी। तो इसी तरीके से देखिए सारी चीज़ें मैंने पैक करवा ली है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और वापस मैं जा रही हूँ बटला हाउस चौक की तरफ। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ बटला हाउस चौक तक की शॉप दिखाई है। बटला हाउस चौक से राइट एंड बटला हाउस चौक से लेफ्ट गए थे हम, और अब हमें जाना है बटला हाउस चौक से सीधे जो रास्ता जा रहा है, जो जोगाबाई होते हुए जाकिर नगर की तरफ जाता है और NFC में निकल जाता है, यानी कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ निकलता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है असल लेडीज आइटम, यानी कि पर्स से लेके, ज्वेलरी से लेके, कपड़ों से लेकर के एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एज आई टोल्ड कि बटला हाउस एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक दिन में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऑलरेडी मेरा ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 19-20 मिनट का हो चुका है। तो मैंने सोचा है कि इसका अदर पार्ट जो है ना, वो मैं अलग से फिर से अपलोड कर दूंगी। तो बी रेडी फॉर पार्ट 2, दैट इज कमिंग सून। और अभी जाकर के मेरे चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बटला हाउस की हिडन गलियों की एक से एक शॉप्स को मिस ना कर दें। तो मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।